नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जोशीमठ में लगातार भूधसाव हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, और लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें भी पड़ रही हैं। हाईवे भी वहां पर धंस रहा है और नए नए बने मकानों में भी दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं, जो कि अब एक गंभीर चिंता का विषय है। आज हम आपको बताएंगे कि जोशीमठ में कहां पर किस किस वार्ड में क्या क्या हालात हैं, साथ ही आपको ये सब होने के पीछे की वजहों पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि फिलहाल जोशीमठ में कहां क्या कुछ हालात हैं। ये ताजा खबर है जोशीमठ के मारवाड़ी की, जहां पर लगातार दरारों का सिलसिला जारी है। यहां पर लोगों के मकानों में 3 दिनों से लगातार दरारों का सिलसिला जारी है। यहां नए मकानों में भी दरारें पड़नी अब शुरू हो गई हैं। इस समय हम जोशीमठ के मारवाड़ी में मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिनों के भीतर जो है ये नई दरारें हैं। ये मकान पूरा भूधसाव की चपेट में आ गया है, सीमेंट टूट रहा है। अगर हम हाथ लगाए तो ये अलग निकल जाएगा। ये पूरा मकान नया है एकदम। 3 दिनों के भीतर जब ये मारवाड़ी में घटना होने लगी तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है और हर तरफ इस समय इस मकान पे भी दरार आ गया है। मकान पूरी चपेट में आ गया। जी क्या नाम है, कब से ये दरारें यहाँ पे आनी शुरू हुई? सर मेरा नाम गिरीश भट्ट है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। और ये सर मात्र 2 या 3 दिनों के अंदर ये दरारें आई है। ये धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले कम थी, अब ज्यादा होती जा रही है। नीचे जमीन के अंदर धस रहा है पूरा मकान। ये जितने भी 5 से 10-15 कमरे थे हमारे, सारे धस चुके हैं, सारे फट चुके हैं। ये हाल इस समय मारवाड़ी का है, क्योंकि मारवाड़ी में अभी 3 दिन पहले ही भूधसाव शुरू हुआ और अब ये धीरे धीरे मारवाड़ी के सभी घरों को अपनी आगोश में ले रहा है। ये कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहा है, क्योंकि ये नई दरारें हैं, ये एकदम से आ रही हैं। पहले दिन थोड़ी सी, दूसरे दिन थोड़ी ज्यादा, तीसरे दिन धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों के मकान पे सीमेंट टूट रहे हैं। तब जाकर पता चल रहा है कि भूधसाव बढ़ता जा रहा है। वहीं सिंघधार क्षेत्र में भी कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर बने हुए हैं। हमारे सहयोगी कमल लैन ग्राउंड से इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं, आइए देखिए। इस समय हम जोशीमठ के सिंघधार वार्ड में हैं। यहाँ पे भी भूधसाव की घटना है, लेकिन ये अभी 1 घंटे पहले ये मंदिर टूट चुका है। यहाँ पे भूधसाव की घटना किस तरह से बढ़ रही है, इस मंदिर से अंदाजा लगाया जा सकता है। सुबह भी यहाँ पे ये मंदिर खड़ा था, लेकिन इस समय ये टूट चुका है। टूट के इसने अंदर की दीवारें भी तोड़ दी है। इस समय जोशीमठ में लगातार भूधसाव बढ़ रहा है। ऐसे में मंदिरों के और मकानों के टूटने का खतरा बना हुआ है। लगातार भूधसाव बढ़ रहा है, जिस कारण हर कोई डर के साये में है। हमारे साथ मौजूद है जी, कब ये मंदिर टूटा, क्या नाम है आपका? आशीष सर, मेरा नाम आशीष है। मैं जोशीमठ सिंघधार से रहता हूँ। ये अभी थोड़ी देर पहले हम यही छत में खड़े थे, आधे घंटे पहले की बात है। हम ऐसे छत में अचानक से ये टूट के पीछे को गिर गया है। आवाज आई इसमें बहुत ज्यादा, बुडूम आवाज आई, ये एकदम से पीछे गिर के टूट गया हो। कितना नुकसान क्या है इसमें? नुकसान तो पूरी नीचे की जो कमरे की दीवार थी वो पूरा टूट के अंदर चले गया, रूम के अंदर चले गया, कमरे के अंदर चले गया। जी आपका क्या नाम है, क्या स्थिति यहाँ पे हो गई है? स्थिति तो बहुत बेकार है सर। रहने लायक रहे हम, रहने लायक ही नहीं है। हमारा स्कूल में रह रहे हम। स्कूल में प्रशासन कहता है कि हमने व्यवस्था कराई है, कह के, मगर प्रशासन भी उस तरीके से व्यवस्था कहता है कि हमने सारा कुछ व्यवस्था ही कराई है, कि कह के हम सबको शिफ्ट कर रहे हैं, कह के, मगर प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहे हैं सर। इन वार्ड के अलावा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर भी बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। तस्वीरों में यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 धंसता जा रहा है। और ये एक जगह की बात नहीं है, ये मारवाड़ी से लेकर विष्णुप्रयाग तक अलग अलग जगहों पर ये हाईवे में ऐसी दरारें पड़ती दिख रही हैं। इसके अलावा आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली भी आज लगातार धंसती जा रही है। और आज जब जोशीमठ का अधिकांश भाग में दरारें और जमीन फटने की घटना देखने को मिल रही है। जोशीमठ में भूधसाव का दायरा अब भगवान के मंदिर पर भी दिखाई देने लगा है। यहाँ पे भी अब जो ये जोशीमठ का पौराणिक आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, 2500 वर्ष पुराना ये बताया जाता है, इस पे दरारों का सिलसिला शुरू हो गया है। कल्प वृक्ष, अमर कल्प वृक्ष यहाँ पे मौजूद है और यहाँ हर तरफ अब दरारें दिखने लगी है, क्योंकि जोशीमठ में धीरे धीरे दरारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अंदर दिखाएं, यहाँ पे भक्त बावजूद इसके पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु ये पौराणिक मंदिर में अखंड ज्योति के दर्शन कर रहे हैं, भगवान शिव को पानी चढ़ा, लेकिन यहाँ दीवारें डरा रही है। दरार हर तरफ देखने को मिल रही है, चाहे इधर देखे चाहे उधर देखे। इधर दीवार पूरी बाहर आने को बेताब है, इधर दरवाजे का पूरा ये जो ये पौराणिक है इतना कठोर है, लेकिन इस पे भी मोटी मोटी दरार देखने को मिल रही है। कहीं जहां इस समय देखें इस मंदिर पे पूरी तरह से दरारें दिखाई दे रही हैं। यही हाल इस मंदिर का है। और ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य जिन्हें दिव्य ज्योति की प्राप्ति हुई थी इसी मंदिर के नीचे, अमरकल्प वृक्ष के नीचे हुई थी। आज इस मंदिर के अस्तित्व पे भी खतरा मंडरा गया है, क्योंकि जोशीमठ भूधसाव के इस समय बड़े
दायरे में सिमट रहा है और ये अब भगवान के मंदिर में भी दिखाई देने लगा है, जिससे जोशीमठ का अस्तित्व है वही आज खतरे की साये में है। फिलहाल जोशीमठ में बढ़ते भूधसाव के चलते चारधाम परियोजना ऑल वेदर रोड हेलन मारवाड़ी बाईपास का कार्य भी रोक दिया गया। वहीं एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट के टनल के अंदर का कार्य भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। इस समय हम जोशीमठ के सबसे निचले सतह पे खड़े हैं, जहां पे जोशीमठ मारवाड़ी हेलंग मारवाड़ी बाईपास का काम शुरू हो चुका है और ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हेलंग मारवाड़ी बाईपास। इसका जोशीमठ में विरोध भी था और 1976 में जो मिश्रा आयोग की रिपोर्ट थी उसके अनुसार लोगों का कहना है कि जोशीमठ के निचली सतहों पर छेड़खानी करना जोशीमठ के लिए खतरा हो सकता है। और आज जोशीमठ में जब खतरा हो गया है तो जोशीमठ में चाहे वो एनटीपीसी की टनलों का काम हो, चाहे वो हेलंग मारवाड़ी बाईपास का जो इस समय निर्माण कार्य चल रहा था, वो पूरी तरह से सरकार द्वारा रोक दिया गया है। इस समय मशीनें खड़ी है, ये कार्य बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन जो बीते दिनों में जोशीमठ में भूधसाव की घटनाओं में बड़ी तेजी देखने को मिली, उसके बाद इन कामों को रोक दिया गया है। अब कहीं ना कहीं सरकार भी हरकत में दिखाई दे रही है और इस काम को, एनटीपीसी के काम को और जोशीमठ में होने वाले सभी नए निर्माणों को पर रोक लगा दी गई है। और कल मुख्यमंत्री जी का दौरा भी यहाँ पे होना है, जिस कारण इस समय प्रशासन भी तेजी से इस जमीन पे कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय सबसे बड़ी बात थोड़ी सी राहत की यह है कि जोशीमठ में जो एनटीपीसी का टनल का निर्माण कार्य है, चाहे बाईपास का जो निर्माण कार्य है, वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। अब हर कोई अपने घरों के दरार की शिकायत जोशीमठ तहसील में बने आपदा कंट्रोल रूम में आकर कर रहे हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। जोशीमठ में लगातार भूधसाव की घटना बढ़ती जा रही है। अब आपदा कंट्रोल रूम यहाँ पे आपदा प्रबंधन द्वारा तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे पूरी जांच की जा रही है और हर किसी की यहाँ पे लिस्ट बनती जा रही है। और बाहर देख सकते हैं लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो अपना यहाँ पे नाम लिखाना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हो, क्या स्थिति है? हम सिंगदार से आ रखे हैं, हमारे यहाँ भी दरारें पड़ रखी है, कमरे में भी पड़ रखे हैं, हम बहुत परेशान। तो यहाँ नाम लिखा दिया है? हाँ, नाम लिखा दिया जी। आपकी भी दरार है? हाँ, हमारी भी बहुत ज्यादा दरार है। घर के आगे से गेट पे इतनी मोटी दरार आ रही है। आप लोगों के भी मकान पे दरार है? हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी। क्या करवा रहे हैं? हम एप्लीकेशन देने आए हैं, सरकार को अवगत कराने आए हैं कि हमारी कोई सुनवाई हो यहाँ पे। जी, आपका? जी, मेरा नाम अनिल नोटियाल है, जो मैं नरसिंह मंदिर में हूँ। और नरसिंह मंदिर में भी धीरे धीरे दरारें मतलब हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही दरारें दिखे और वहाँ में रहने वाले के लिए कुछ नुकसान हो। इसलिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि स्वयं आके वहाँ पे निरीक्षण करें और देखें। इस समय जोशीमठ में हर तरफ दरार बढ़ती जा रही है। अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हर किसी दरार दिखते ही वो इस समय आपदा प्रबंधन और यहाँ पे नाम लिखवाना आया है। हर किसी को उम्मीद है कि शायद सरकार द्वारा कुछ ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे उनके आशियाने बच सके या कहीं नया उन्हें बसाया जा सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि जोशीमठ में हो रहे भूधसाव की वजह क्या कुछ हैं। जोशीमठ के यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जोशीमठ में भूमिगत टनल के निर्माण को लेकर विस्फोट यहाँ पर किए जा रहे हैं और इसकी वजह से जोशीमठ के नगर में भूधसाव हो रहा है। और इस पर एनटीपीसी ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। एनटीपीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि टनल जो बनाई जा रही है वो जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं जा रही है और इसका निर्माण टीबीसी यानी कि टनल बोरिंग मशीन से किया जा रहा है। एनटीपीसी ने किसी भी तरह के विस्फोट से इनकार कर दिया है। वहीं अगर दूसरे कारण की बात करें तो बताया जाता है कि फरवरी 2021 में जब रैनी आपदा आई थी जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, उसके साइड इफेक्ट भी यहाँ पर अभी तक देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं कई बार आई हैं जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को बार बार भुगतना पड़ा है। और ऐसे में एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ऐसी जगह पर कोई भी निर्माण कार्य यानी कि नया निर्माण कार्य होना खतरे से खाली नहीं, यानी कि वो स्टेबल नहीं रहेगा। नमस्कार, हम लोग अगस्त 2022 में जोशीमठ की विजिट करके आए थे। यूएसडीएम में गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से एक टीम गई थी जिसमें जियोटेक्निकल इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट थे। मैं आईआईटी रुड़की को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे जो जियोटेक्निकल से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसका सर्वे किया। तो हम लोगों ने पाया कि कुछ एरियाज़ में सब्सिडेंस हैं, कुछ में जो ड्रेनेज की इश्यूज़ हैं, उसके अलावा काफ़ी हाउसेज में जो हैं क्रैक्स भी हैं, फाउंडेशन के इश्यूज़ हैं। तो इसमें कुछ इश्यूज़ तो हिली एरियाज़ में कॉमन है जिसमें पर्टिकुलरली स्लोप स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। अगर स्लोप स्टेबल नहीं है तो उस पर हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो उससे स्टेबिलिटी कम ही होती है। और उसके अलावा अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो
उसकी वजह से भी स्लोप अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ तो नेचुरल रीजन्स होते हैं, उनको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो है फरवरी में काफ़ी स्लज आया और अक्टूबर 2021 में हैवी रेन्स आई। बट जो मेन रीजन्स है जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उसको हम प्लान वे में करें, और उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें, तो उससे इन जो इश्यूज़ हैं उसको हम काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। वहीं शासन की तरफ से एक 14 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो कि राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अधिकारियों से बैठक के बाद उम्मीद है कि हो सकता है कि जल्द से जल्द जोशीमठ के लोगों को समाधान मिले उनकी समस्या का, क्योंकि लोग अपने घरों के बाहर रहने को मौजूद हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और विशाल मशाल जुलूस भी उन लोगों ने यहाँ पर निकाला। आपने देखा मार्केट यहाँ पर बंद रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ वो भी लोगों ने यहाँ पर बंद कर दिया है, जो पर्यटक हैं वो भी फंस गए हैं वहां पर। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही और देखना होगा कि क्या कुछ समाधान सरकार यहाँ के लोगों को देती है। तो फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।